आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टोर्ड प्रोसीजर्स। एसक्यूएल सर्वर में हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स पे काम करेंगे और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर्स होते क्या हैं? ये बेसिकली ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, जैसे फंक्शन होता है वो भी आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसी तरह से स्टोर प्रोसीजर्स भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके पास एसक्यूएल की जो क्यूरीज हैं वही लिख रहे होते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल का मतलब ये है कि एसक्यूएल की जो क्यूरीज हैं वही हम लिखते हैं स्टोर प्रोसीजर्स में। और स्टोर प्रोसीजर जो है ये डायरेक्टली डॉट नेट फ्रेमवर्क CLR मेथड का पार्ट होता है। ठीक है, और उसी का ये रेफरेंस होता है। उसके अलावा इसका फ़ायदा ये होता है कि स्टोर प्रोसीजर की मदद से आपकी सिक्योरिटी इन्हेंस हो जाती है। प्री कंपाइल्ड एग्जीक्यूशन होती है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही बनता है तो कंपाइल्ड फॉर्म में आ जाता है और बाद में हम जस्ट इसको रन कर रहे होते हैं। ठीक है, और क्लाइंट सर्वर जो ट्रैफिक होती है उसको भी रिड्यूस करता है। मीन्स के क्लाइंट से जब भी आप हिट करते हो सर्वर को, डेटा भेज रहे होते हो, तो वो काम भी आपका फास्ट होता है। और दूसरा ये कि क्योंकि ये एक वो है ब्लॉक ऑफ कोड भी है, ये रीयूजेबल होता है। ठीक है, ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, सिमिलर फंक्शन की तरह काम करता है। इस तरह फंक्शन को हम एक बार बनाते हैं और बार बार हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप कोई सा भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। एक है हमारे पास यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स कौन से होते हैं? ये वो स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर, अगर आप इसके नेम को ही देखो तो आपको नेम से ही पता चलता है कि ये क्या होता है। तो मीन्स कि इसके थ्रू आप टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड भी कर सकते हैं, इसके थ्रू आप अपडेट भी कर सकते हैं, इसके थ्रू आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसके थ्रू और भी कोई भी लॉजिकल काम होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर वो भी आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई लॉजिक होती है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। किसी भी तरह की एसक्यूएल की क्वेरीज आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिख सकते हैं। जो कोड या जो काम भी आपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर किया वो फास्ट भी होगा, सिक्योर भी होगा। ठीक है, ये इसके बड़े फायदे होते हैं। और इस पे सिक्योर इस तरह से होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन जो होती हैं, मतलब एसक्यूएल की कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं जिनको हम डिफरेंट टेक्निक से अप्लाई करते हैं अपने डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए या किसी के भी डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर में पहुंचे। तो अगर आपने स्टोर प्रोसीजर यूज किया है तो इस पे एसक्यूएल इंजेक्शन भी अप्लाई नहीं होती क्योंकि ये पैरामीटराइज क्यूरी बनाता है। ठीक है, और सिक्योरिटी वाइज ये सिक्योर होता है। तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स जो होते हैं ये वो स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं जो आप खुद से बनाते हैं, जो हम लोग खुद से बना रहे होते हैं। ठीक है, ये भी दो तरह से बनते हैं, एक पैरामीटराइज्ड हो सकते हैं और एक नॉन पैरामीटराइज्ड हो सकते हैं। तो हम साथ साथ इसको बनाना शुरू करते हैं। एक डेटाबेस बना लेते हैं सबसे पहले। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम DBSP के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद यूज DBSP ये हमने यूज कर लिया। और सिंपल अगर हम एक स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स देखें तो बहुत ही आसान होता है। आप एक सिंपल सा काम ये करते हैं, एक बिल्कुल सिंपल सा सबसे पहले एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा एक स्टोर प्रोसीजर, इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल सा होता है। आप क्रिएट, उसके बाद लिखते हैं प्रॉक या प्रोसीजर पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों कीवर्ड जो हैं वो काम करते हैं। उसके बाद जब भी आप स्टोर प्रोसीजर बनाएं तो उसके साथ प्रीफिक्स यूज कर लिया करें SP के नाम से, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ SP के नाम से स्कूल बना दिया, आप और भी नाम दे सकते हैं। अगर तो नॉन पैरामीटराइज्ड है तो फिर आप जस्ट एज लिखते हैं और एज के बाद आपने कोई भी काम करना है इसके अंदर शुरू कर देना। डायरेक्ट आप कोई भी सिंटैक्स लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सेलेक्ट डेट का फंक्शन मैंने इसके अंदर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है,
इंटर करेंगे। अब ये आपके पास स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। जैसे ही ये बन जाता है तो डायरेक्टली काम नहीं करता, आपको बाद में इसको कॉल करना पड़ता है। जिस तरह आप फंक्शन को पहले बनाते हैं और फिर आप उसको कॉल करते हैं तो तभी वो काम करता है। तो इसको कॉल करने का एक तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप SP लिख के इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो भी ये काम कर देगा। दूसरा, आप अगर किसी एप्लीकेशन से कॉल कर रहे हैं और वो अननोन है, उसको पहचानती नहीं है, तो फिर आप एग्जीक्यूट का एग्जैक्ट का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं या एग्जीक्यूट पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन आप कोई भी यूज नहीं कर रहे, आप जावा से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपके पास डायरेक्टली इस तरह से काम नहीं करता, वहाँ पे आपको एग्जीक्यूट का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बिल्कुल सिंपल सा काम है। इसमें हमने क्या किया है, जस्ट एक सेलेक्ट की स्टेटमेंट लिखी है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सेलेक्ट की के लिए लिखना चाहते हैं, आप कोई वेरिएबल्स लिखना चाहते हैं, कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इंसर्ट की क्वेरी है, अपडेट की क्वेरी है, डिलीट की क्वेरी है, या कोई भी एसक्यूएल का जो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट कोई सी भी है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपने एक बार बनाया तो ये कंपाइल्ड फॉर्म में आ जाता है, बाद में बार बार इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट ये फिर रन होता है, तो इसलिए ये फास्ट माना जाता है और ये सिक्योर भी माना जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका एक सिंपल सा तरीका है इसको क्रिएट करने का। ये वो स्टोर प्रोसीजर है जिसके पास कोई भी पैरामीटर हमने नहीं रखा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप एक फंक्शन बनाते हैं तो पैरामीटराइज भी हो सकता है और नॉन पैरामीटराइज भी, जिसमें हमने कोई भी पैरामीटर यूज नहीं किया। ये एक सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर है। एक और एग्जांपल बनाते हैं हम। एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, कस्टमर्स के नाम से हमने एक टेबल बनाया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कस्टमर आईडी है, इंटीजर, आइडेंटिटी भी मार्क कर लेता हूँ, प्राइमरी की भी मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद कस्टमर का नेम है, तो मैं यूज करता हूँ। कस्टमर का ईमेल है, व्हाट्सएप 50, और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर है, इसका भी मैं व्हाट्सएप, ये डेटा टाइप है व्हाट्सएप, और 50 इसकी लेंथ। ये हमारे पास एक टेबल है, ये हमने क्रिएट कर लिया, टेबल बन के आ चुका है। और उसके बाद हम अब इसमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो स्टोर प्रोसीजर की मदद से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। तो इंसर्ट विद स्टोर प्रोसीजर, ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले एक स्टोर प्रोसीजर बनेगा, फिर ये प्रॉप SP अंडरस्कोर इंसर्ट के नाम से हम बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें पैरामीटर भी रखने पड़ेंगे क्योंकि हमें अब वैल्यू देनी है। जब भी वैल्यू देनी होगी तो हमें पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर है, इसमें हम क्या करेंगे, पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, पैरामीटर कैसे डिक्लेयर करते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर, सबसे पहले आप @साइन लिखते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्योंकि इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि कौन कौन से कॉलम में आपको रिकॉर्ड ऐड करना है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑटो जनरेटेड है, तो इसमें आपको रिकॉर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं, इसलिए इसका पैरामीटर भी नहीं बनेगा। बाकी ये 3 है, इनके पैरामीटर्स हमें बनाने हैं और इनकी डेटा टाइप को ध्यान में रखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है कस्टमर नेम का पैरामीटर, तो उसकी डेटा टाइप में दे देता हूँ varchar 50। सेकेंड आपके पास है कस्टमर ईमेल की भी डेटा टाइप जो है varchar 50 है। डेटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए क्योंकि इसी के थ्रू डेटा वहाँ पे जा रहा होगा। उसके बाद है कस्टमर कॉन्टैक्ट,
तो ये भी varchar है, ये भी varchar 50 होगा। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट में एज। अच्छा, इसकी आप बॉडी भी बना सकते हैं बिगिन और एंड लगा के, ऑप्शनल होती है लेकिन अगर आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इसमें आप इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स के नाम से हमने टेबल बनाया था, फिर वैल्यूज। और यहाँ पे अब जो वैल्यूज इसमें इंसर्ट होंगी वो किसकी मदद से होंगी, स्टोर प्रोसीजर में और पैरामीटर्स की मदद से। तो सबसे पहले नेम है, तो नेम की जगह आपने पास करना है कौन सा पैरामीटर, कस्टमर नेम के नाम से जो पैरामीटर है ये आप यहाँ से पास कर देंगे। उसके बाद कस्टमर ईमेल के नाम से जो आपका पैरामीटर है वो आप यहाँ से पास कर देंगे। उसके बाद आपके पास कस्टमर कॉन्टैक्ट के नाम से जो पैरामीटर है वो आप यहाँ से पास कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये आपके पास एक स्टोर प्रोसीजर बन गया जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकेंगे। ठीक है, अब इस स्टोर प्रोसीजर को आपने कॉल कैसे करना है, कॉल करने का तरीका वही जैसे मैंने आपको बताया, एसपी इंसर्ट आपने ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद आपके पास जो पैरामीटर है उसमें ये आर्गुमेंट पास करना है। तो आपके पैरामीटर कौन कौन से हैं, एक है कस्टमर नेम, एक है कस्टमर ईमेल और एक है कस्टमर कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहला, और आपने उसकी डेटा टाइप को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सिंगल कोट के अंदर जो वारचार है तो कस्टमर का नेम आप ऐड करेंगे। तो आपने यहाँ पे नेम ऐड कर दिया, कॉमा। उसके बाद दूसरा आपके पास क्या है, कस्टमर का ईमेल। तो आपने क्या करना है, कस्टमर का ईमेल यहाँ से ऐड करना है। और उसके बाद थर्ड आपके पास क्या है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट। तो वो आपने यहाँ से ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। और उसके बाद आप इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा। अच्छा, होगा क्या, ये नेम जो है ये इसके पास आएगा, ये जो ईमेल है ये इसके पास आ जाएगा और ये कॉन्टैक्ट नंबर इसके पास आएगा। उसके बाद इसकी बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो इसमें इंसर्ट हो रहा है, वही नेम यहाँ से यहाँ चला जाएगा इंसर्ट के अंदर, यहाँ से ईमेल चला जाएगा इंसर्ट में, और यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद आप इसको अगर सेलेक्ट करके देखते हैं, मैं सेलेक्ट के लिए शॉर्ट प्रोसीजर बनाऊंगा लेकिन अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही सेलेक्ट करके देखते हैं कस्टमर्स टेबल को। और यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास वही सारा रिकॉर्ड आ गया। अब आप इसमें जितना भी रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे अगर आप स्टोर प्रोसीजर की मदद से ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा, एक तो सिक्योर होगा, दूसरा फास्ट भी होगा। ठीक है, तो मैं एक और स्टोर प्रोसीजर बना देता हूँ। अभी जो मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर रहा हूँ टेबल से रिकॉर्ड को, तो मैं स्टोर प्रोसीजर की मदद से ही इसको सेलेक्ट भी करूँगा। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर से सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, एक और प्रोसीजर बनाना है। मैं बना देता हूँ एसपी सेलेक्ट के नाम से। तो उसके बाद एज, और सिंपल आप सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि इसमें आपको कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तमाम रिकॉर्ड को गेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर ऐसा बन गया जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट रिकॉर्ड यूजिंग स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी मदद से हमने सेलेक्ट किया। अब अगर मैं एस पी अंडर स्कोर सेलेक्ट करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये आपके पास आपको रिकॉर्ड दिखा रहा होगा। और इसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या जब भी मैं स्टोर प्रोसीजर को कॉल करूँगा तो ये भी रीयूजेबल है। तो ये क्या करेगा, आपके पास रिकॉर्ड को ऐड करेगा और ये क्या करेगा, आपको रिकॉर्ड सेलेक्ट करके देगा। इस स्टोर प्रोसीजर के पीछे इंसर्ट की क्वेरी है, इस स्टोर प्रोसीजर के पीछे सेलेक्ट की क्वेरी है। ठीक है,